बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों घटक लोजपा और राष्ट्रीय लोजपा आज एनडीए में शामिल हो चुके हैं। यानी भाजपा की मर्जी से ही अब ये तय होगा कि इनमें से किस घटक दल को बिहार की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। साथ ही साथ भाजपा ये भी तय करेगी कि दोनों घटकों के खाते में बिहार की कौन कौन सी लोकसभा की सीटें जाएंगी। बावजूद इसके आज दोनों दलों के मुखिया पशुपति पारस और चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा हैं। चिराग पहले ही कह चुके हैं कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसको लेकर उनका कोई उग्र रिएक्शन नहीं आ रहा है। जबकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर इतने उत्तेजित हो गए हैं कि वो शायद ये भी भूल गए हैं कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति और भतीजा चिराग पासवान के बीच जिस तरीके से तकरार जारी है, उसे देखकर ये कहना मुश्किल नहीं है कि कहीं इन दोनों की लड़ाई के बीच महागठबंधन का उम्मीदवार बाजी न मार जाए। वैसे ही लोजपा के किसी भी घटक के नेता का इस बार हाजीपुर से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ये भी याद रखना होगा कि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, जबकि इस बार वो महागठबंधन के साथ में है। बिहार की हाजीपुर सीट पासवान परिवार की विरासत मानी जाती है। इस सीट से रामविलास पासवान 7 बार सांसद रहे, जबकि अब तक 9 बार सीट पासवान परिवार के पास गई है। इस सीट को बनाने में रामविलास पासवान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1977 में रामविलास पासवान ने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने ही लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पशुपति पारस अधिकांश सांसदों को साथ लेकर एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्हें भाजपा ने केंद्र में मंत्री भी बना दिया था। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति नाम से अपनी नई पार्टी बना ली थी, यानी रामविलास पासवान वाली पार्टी पर उन्होंने कब्जा जमा लिया था। जबकि चिराग पासवान लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। चिराग उस समय अपमान का घूंट पीकर चुपचाप तमाशा देखते रहे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका भी एक ना एक दिन समय जरूर आएगा। वो इंतजार करते रहे, भाजपा के प्रति अपना विश्वास जताते रहे और अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भी बताते रहे। चिराग पासवान को उनकी सब्र और भाजपा के प्रति आस्था का फल पिछले दिनों मिल ही गया। एनडीए की बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। उस बैठक में 38 दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन मोदी ने जिस तरीके से चिराग पासवान पर प्यार लुटाया, उसे देखकर भले ही बाकी दलों के नेता खुश हुए होंगे, लेकिन पशुपति पारस निश्चित ही तिलमिला गए होंगे। खैर, एनडीए की बैठक संपन्न होने के बाद सभी नेता अपने अपने राज्यों को लौट गए। सबने अपनी अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी। बैठक में शामिल किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से मनमुटाव की खबरें सुनने को नहीं मिली, लेकिन लोजपा के दोनों घटकों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष होने के नाते मेरी पार्टी पूरी मजबूती से, मेरे लिए ये पुनः एक सौभाग्य की बात है। जब मैं थोड़े समय के लिए गठबंधन में नहीं भी था, उस वक्त भी हर ऐसे विषय जहां पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश जन कल्याण की बातों को प्राथमिकता अधिक मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनका समर्थन करने का उन्होंने काम किया और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहेगी। थैंक यू। चाचा पशुपति पारस ने बिहार पहुंचते ही ऐलान कर दिया कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो सीट उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत है, लिहाजा हाजीपुर से वो ही चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों नेताओं को पता है कि अब कोई भी फैसला खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो दोनों ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। इन दोनों नेताओं की पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका बहुत हद तक फैसला भाजपा करेगी। हाजीपुर सीट भी भाजपा की मर्जी पर ही मिलने वाली है। चिराग हालांकि हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बयान में बहुत तल्खी नहीं है, जबकि पशुपति इस तरह से बयान दे रहे हैं जैसे कि उन्हीं की मर्जी चलने वाली है। चिराग पासवान अपने चाचा के बयान के बाद कई बार कह चुके हैं कि अब चाचा गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा उन्हें गठबंधन की मर्यादा को समझना चाहिए।
उन्हें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन चाचा की सेहत पर चिराग पासवान की बातों का कोई असर नहीं होता दिख रहा है। हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी, इसका भी खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन जिस सीट को चाचा और भतीजा दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना रखा है, उस सीट पर जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। चाहे वहां से पशुपति चुनाव लड़े या फिर चिराग, उन्हें याद होना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय उनके साथ थे। वहां की जीत में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान था। इस बार वहां से चुनाव चाचा लड़े या फिर भतीजा, दोनों को नाको चने चबाने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी विरासत बताने वाली ये सीट पशुपति और चिराग के हाथों से निकलकर गठबंधन के खाते में चली जाए। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।